बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज का हमारा सबक जिस पर हम बात करेंगे वो है मज़मून तालीम निस्वां। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की इम्तिहानात में 20 नंबर का सवाल मज़मून पर मबनी होता है। आज के लेक्चर में हम चौथा अहम मज़मून तालीम निस्वां, इस पर हम बात करेंगे। वो तमाम तलबा व तालिबात जो मज़मून का मेरा लेक्चर आज पहली मर्तबा ले रहे हैं, उन तमाम तलबा व तालिबात को मज़मून में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मज़मून किस तरीके से लिखना चाहिए, मज़मून लिखने के उसूल व ज़वाबित क्या हैं, तो वो इन सारी बातों पर मुश्तमिल 20 नुकात पर मुश्तमिल मेरा पहला लेक्चर है मज़मून के हवाले से। उसको ज़रूर सुनें। तो आज हम तालीम निस्वां पर बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मज़मून के 3 हिस्से हुआ करते हैं। पहला हिस्सा मज़मून का इब्तिदाइया होता है, जिसमें मज़मून का तारुफ और उसकी अहमियत का तज़किरा करना होता है, जबकि दूसरा हिस्सा नफ्से मज़मून होता है और तीसरा हिस्सा इख्तितामिया होता है। हम आपके साथ इन्हीं तीनों बातों पर तफसीली बात करेंगे, तीनों हिस्सों को ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले इब्तिदाइया की बात करते हैं। याद रखें, हेडिंग्स नहीं देनी मज़मून लिखते वक्त। ये जितने पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इससे मुराद एक एक पैराग्राफ है। आपने इन पॉइंट्स के बदले में पैराग्राफ बनाना है। ये एक खाका है जो आपके सामने रखेंगे और फिर हम नफ्से मज़मून में कौन कौन सी आयात, कौन कौन सी अहादीस, कौन कौन से अकवाल और कौन कौन से अशार आ सकते हैं, वो भी हम आज ही के लेक्चर में जिक्र करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, जब आप मज़मून लिखेंगे तालीम निस्वां पर, तो सबसे पहले इब्तिदाइया में आप तालीम का माना और मफ़हूम बताएंगे। याद रखिएगा, तालीम का लफ्ज़ बना है इल्म से, जिसका माना है जानना, मालूमात हासिल करना, आगाह होना। और तालीम से मुराद, यानी इल्म से मुराद जानना, तालीम से मुराद मालूमात। और वो तमाम, याद रखिए, अब मालूमात 2 तरह की होती हैं। नफा बख्श मालूमात भी होती हैं और नुकसानदेह मालूमात भी होती हैं। वो मालूमात तालीम कहलाती हैं जो इंसान के लिए फायदामंद हो, नफा बख्श हो। तो नफा बख्श मालूमात, फायदामंद मालूमात, जिससे इंसान की जिंदगी के तमाम पहलू संवर जाएं, उन मालूमात को हासिल करना तालीम कहलाता है। तालीम कहलाता है वो तमाम तर मालूमात जिनको जानने के बाद, जिनको सीखने के बाद, जिनको पढ़ लेने के बाद, जिनको समझ लेने के बाद इंसान की अखलाकी जिंदगी, मुआशरती जिंदगी, मुआशी जिंदगी, इक्तिसादी जिंदगी, घरेलू जिंदगी, मुआशरती बाहर की जिंदगी, अलगरज इनफरादी जिंदगी से लेकर इज्तिमाई जिंदगी के तमाम पहलुओं में अगर इंसान की जिंदगी में मस्बत तब्दीली रूनुमा हो जाए, तो इस मस्बत तब्दीली के रूनुमा होने को हम तालीम कहते हैं। अब ये तो हो गया तालीम का मतलब। इसी तरह अब आप तालीम निस्वां भी बताएंगे इसी इब्तिदाइया में कि आप मज़मून तालीम निस्वां पर लिख रहे हैं। तो निस्वां से मुराद ख़वातीन। अब ऐसी मालूमात देना जिसमें ख़वातीन की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां आ जाएं, या ख़वातीन ऐसी मालूमात हासिल करें, ऐसा इल्म सीखें, ऐसी मालूमात अपने अंदर पैदा करें, जमा करें, इकट्ठी करें, जिससे ख़वातीन के इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में मस्बत तब्दीली रूनुमा हो जाए, तो उसको तालीम निस्वां कहते हैं।
तालीम निस्वा, खवातीन को मुनाफा बख्श इल्म देना, खवातीन को फायदा मंद इल्म देना, ऐसी मालूमात देना जिससे उनकी घरेलू जिंदगी और मुआशरे ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को बाआसन तरीके से अंजाम देने के काबिल हो जाएं, तो उस तालीम को हम तालीम निस्वा कहते हैं। दीन इस्लाम जहां पर मर्दों की तालीम की बात करता है, वहीं साथ तालीम निस्वा को हासिल करने पर भी जोर देता है। याद रखिएगा, अब मर्द की तालीम और औरत की तालीम में फर्क है। मर्द और औरत की तालीम में फर्क है। कैसे? याद रखिएगा, मर्द के काम और हैं, औरत के काम और हैं। या एक मैं नुक्ता और समझाता चला जाऊं आपको और वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में हर काम करने की सलाहियत रखी है। हर काम करने की, मुआशरती कामों की बात कर रहा हूं, इनफरादी कामों की बात नहीं कर रहा, इज्तिमाई कामों की बात कर रहा हूं, मुआशरती कामों की बात कर रहा हूं। मसलन अगर ड्राइवर मर्द बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। डॉक्टर अगर मर्द भी बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। अगर टीचर मर्द बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। अलगरज मुआशरती जितने भी काम हैं, आप वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने इंसान को, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, इस तरह की सलाहियत उसको दी है कि वो दोनों तरह के काम को सर अंजाम दे सकते हैं। मर्दों वाले काम औरतें सर अंजाम दे सकती हैं, औरतों वाले काम मर्द सर अंजाम दे सकते हैं मुआशरती कामों में। अच्छा, अब जब ये सर अंजाम दे सकते हैं तो सलाहियत हर तरह की हर में मौजूद है। मगर हमारे मुआशरे ने जब कामों की डिस्ट्रीब्यूशन की, डिवीजन की, कामों को तकसीम किया कि कौन से काम मर्द करें और कौन से काम औरतें करें, तो फिर औरतों के जिम्मे आम तौर पर अमूर खानादारी आई, यानी कि घर के काम, चार दीवारी के अंदर के काम औरतें करेंगी और मर्द चार दीवारी के बाहर के काम करेंगे, माशरती काम सर अंजाम देंगे। तो अब ये दो तरह की डिवीजन कर दी। तो अब जब तालीम दी जाएगी औरतों और मर्दों को, तो ये बात लाजिम व मलजूम रहनी चाहिए कि मर्दों को उनके कामों जैसी तालीम दी जानी चाहिए और औरतों को उनकी जिस तरह की जिम्मेदारी मुआशरे ने उनके स्पुर्द की है, उनको तालीम उस एतबार से दी जानी चाहिए। एक ही तरह की तालीम दोनों को दी नहीं जा सकती। फर्क है, दोनों की जिम्मेदारियों में फर्क है, लिहाजा दोनों की तालीम में भी बुनियादी तौर पे फर्क होना चाहिए। हां, अगर मुआशरा ये फैसला कर लेता है कि नहीं, सब काम किसी को भी दिए जा सकते हैं, मर्द और औरत के कामों की डिवीजन अगर नहीं है, मुआशरा अगर इसकी डिवीजन को खत्म करता है, तो हां, फिर तालीम उसके मुताबिक दी जानी चाहिए। बाहर सूरत यह बात तय है कि तालीम औरत का बुनियादी हक है और वो उसको मिलनी चाहिए। मां औलाद की पहली दरसगाह है। मां बच्चे को जो कुछ बनाना चाहे वो मां बनाती है। बाप ने हमारे मुआशरे में सारा दिन घर से बाहर रहना है। मां का ताल्लुक औलाद के साथ ज्यादा होता है और मां जो कुछ करती चली जाती है, औलाद में वही तमाम तर खसूसियात ना चाहते हुए भी उसकी तबीयत और मिजाज का हिस्सा बनते चले जाते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, अगर मां पढ़ी लिखी हुई है तो डेफिनेटली उसकी औलाद में उठने के, बैठने के, मेहमान नवाजी के, मेल मलाप के, दोस्ती के, ताल्लुकात के, एहसास के, हुकूकुल इबाद के, हुकूकुल्लाह के, ये सारे के सारे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाएंगे अगर मां पढ़ी लिखी है। अगर मां तालीम याफ्ता है तो बाप अगर तालीम याफ्ता हो तो वो एक फर्द सीखता है, लेकिन अगर
माँ तालीम याफ्ता हो तो एक फर्द नहीं सीखता बल्कि पूरे का पूरा खानदान सीखता है। तो इसलिए ये तालीम निस्वा की ज़रूरत और अहमियत किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अजीज तलबा और तालिबात, अब इन बातों पर मुश्तमिल इब्तदाइया लिखेंगे जो 3 से 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा, 1.5 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद आप नफ्स मजमून लिखेंगे तो आप बताएंगे सबसे पहली चीज इस्लाम से कबल औरत का मुकाम। जब इस्लाम नहीं था तो तालीम नहीं थी, और जब तालीम नहीं थी तो मुआशरे में औरत के साथ नारवा सलूक किया जाता। अगर खामद फौत हो गया तो बेवा के साथ या तो शादी कोई नहीं करता था, या ज्यादातर ये होता था कि उसको भी खामद के साथ जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। औरतों को, बच्चियों को, बच्ची पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। अलगरस जुल्म सितम रवा रखा जाता था, उसे पांव की जूती भी तसव्वुर नहीं किया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। खरीदो फरोख्त होती थी खवातीन की, उन्हें गुलाम बनाया जाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने दीन इस्लाम की पहचान करवाई और दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया। और इस्लाम का मतलब है सलामती। तो जहां पर मर्दों को, गुलामों को, बेवाओं को, यतीमों को, बच्चों को, बुजुर्गों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती की छतरी में लेकर आए, वहीं पर साथ साथ खवातीन को भी मुकम्मल दर्जा अता फरमाया। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मां जिसकी तुम इज्जत नहीं करते, वो मां है कि जिसके कदमों तले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत रखी हुई है। बहन के रूप में उसको रहमत करार दिया, बेटी के रूप में ताजदार कायनात ने खातून को रहमत करार दिया। और इरशाद फरमाया वो खातून, वो मर्द जिसकी 2 बेटियां हों, जिसकी 3 बेटियां हों, या जिसकी 4 बेटियां हों, ताजदार कायनात ने फरमाया अगर कोई बंदा उनकी तालीम और तरबियत अच्छी करता है, ये लफ्ज हैं हदीस पाक के, उन्हें तालीम देता है, उनकी तरबियत अच्छी करता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में एक दूसरे के करीब होती हैं। यानी कयामत के दिन वो शख्स मेरे इतने करीब होगा। अजीज तलबा और तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज के जोड़े पैदा किए, ये उसूल फितरत है। अल्लाह ने जहां मर्द पैदा किया वहीं पर यानी औरत को पैदा किया, मेल पैदा किया, फीमेल को पैदा किया। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दोनों को इक्वली इस कायनात के अंदर भेजा है, तो फिर जितने हुकूक मर्दों को मिलते हैं उतने हुकूक ही खवातीन को भी मिलने चाहिए। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन, गैर मुसावी रवैया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं रखा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं रखा तो फिर हमें भी जिस कदर तालीम और तरबियत का ख्याल हम मर्दों के लिए रखते हैं, उसी कदर तालीम निस्वा पर भी हमें तवज्जो दी जानी चाहिए। खवातीन की जिस्मानी और ज़हनी साख्त मुख्तलिफ होती है। अब मुख्तलिफ है, मर्द जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मसाइब का सामना कर सकता है, मुश्किलात का सामना कर सकता है, उसके मुकाबले में खवातीन नहीं कर सकती। लेकिन ज़हनी एतबार से खवातीन ज्यादा बुनियादी किरदार अदा करती हैं। तो जब ये सारी सूरत, अब ये बात करने का मकसद ये है कि जब आप मजमून लिख रहे होंगे तो आप बताएंगे कि खवातीन की जिस्मानी और ज़हनी साख्त के मुताबिक उनको तालीम दी जानी चाहिए, और उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां जो उन पर मुआशरे ने आयद की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन्हें तालीम दी जानी चाहिए। ऐसी तालीम हो जो उनकी अमली जिंदगी में उन्हें काम आ सके। घर की सल्तनत की वजीर आजम खातून होती है, मुल्क को चलाने वाले की जिम्मेदारी, जैसे हमारे मुल्क में सदर और वजीर आजम है, तो सदर फाइनल अथॉरिटी जरूर है,
वो साइन जरूर करता है, मगर तमाम मामलात को देखना वजीर आजम का काम है। बिल्कुल उसी तरह घर के तमाम तर मामलात को देखना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी वजीर आजम यानी खातून खाना की है। तो जब खातून खाना की है, वो चाहे आगे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो साइंसदान हो, वो अलगरज जिंदगी के किसी प्रोफेशन में भी काम कर रही हो, मगर उसने घर के मामलात को जरूर देखना है। लिहाजा होम इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड तालीम देना और अखलाकी मामलात को बेहतर अंदाज में उसकी तालीम में शामिल करना, यह एक बुनियादी नुक्ता है और तालीम निस्वां इन बुनियादी बातों के गिर्द घूमनी चाहिए। तालीम निस्वां में यह बात भी जहन में रहनी चाहिए कि गाड़ी है अगर, तो उसके दो पहिए हैं, एक पहिया खामद है, एक पहिया खातून है। अगर गाड़ी के दो पहिए हों, उनमें से एक ठीक हो और एक ठीक ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल उसी तरह अगर मर्द तालीम याफ्ता है और औरत तालीम याफ्ता नहीं, अगर मर्द के अंदर क्वालिटीज हैं और औरत के अंदर क्वालिटीज नहीं हैं, तो याद रखिएगा कभी भी घर के मामलात बेहतर अंदाज में चल नहीं सकते। मर्द मेहमान नवाज है, औरत मेहमान नवाज नहीं। मर्द बाइस्ड नहीं है, औरत बाइस्ड है। अगर गीबत, चुगली, कीना, हसद, इनाज, बुग्ज, नफरत ये खूबियां मर्द में नहीं हैं और औरत में हैं, अखलाकियात मर्द में हैं और औरत में नहीं हैं, इसी तरीके से औरत में नहीं है और मर्द में है, तो अब देखिए कि इसका मतलब है कि दोनों में क्लैश है, दोनों में इख्तिलाफ है। अगर दोनों की तालीम और तरबियत एक जैसी होगी तो घर का जो पहिया है वो दुरुस्त अंदाज में चलेगा, गाड़ी दुरुस्त अंदाज में चलेगी, जिंदगी की सारी बहारें बेहतर अंदाज में आएंगी। और अगर तालीम निस्वां का ख्याल नहीं रखा गया और सारी तवज्जो मर्द पर दे दी गई, मेल पर दे दी गई, तो याद रखिएगा कि वो फिर आने वाली जिंदगी, मुआशरती जिंदगी और निजी लाइफ, घरेलू जिंदगी हमारे मुआशरे की कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। ये इसकी अहमियत है कि तालीम निस्वां किस कदर जरूरी है। तालीम निस्वां ही की वजह से हमेशा खवातीन ने बुनियादी किरदार अदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मर्दों की तालीम का खास ख्याल रखा, वहीं खवातीन की तालीम पर भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दी। और यही वजह थी कि फिर दीन के फरोग के लिए खवातीन ने बुनियादी किरदार अदा किया। जंगों में खवातीन जाती, जिहाद पर खवातीन जाती, यहां तक कि फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो तालीम याफ्ता खवातीन ही थी, वो उनमें उनका शुमार तालीम याफ्ता खवातीन में ही होता है कि फिर उस मुश्किल घड़ी में भी वो चोरी छुपे जाके गारे सौर में खाना दे आया करती थी। शेब अबी तालिब में जब मासूर कर दिया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो तालीम याफ्ता खवातीन थी जो दीन के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रही थी, और वो जाकर क्या करती थी, चोरी छुपे जाके खाना देकर आया करती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जब वही उतरने के अय्याम थे तो तब हजरत खदीजतुल कुबरा किरदार अदा कर रही थी। मैं आगे चलकर नफ्स मजमून में इन पॉइंट से मुताल्लिक जब आपको हवाला जात बताऊंगा इसी लेक्चर में, तो आगे आप सुनेंगे तो आपको वहां पर बेशुमार इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। मुल्क की तरक्की में हमेशा खवातीन ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का कोई शोबा ऐसा नहीं जिस शोबे में खवातीन किरदार अदा नहीं कर रही। इस्लाह मुआशरा में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मां बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर औरत बेरारवी का शिकार नहीं, बेहयाई का शिकार नहीं, तो याद रखिए मर्द कभी भी बेरारवी का शिकार नहीं हो सकता। और इस्लाह मुआशरा में औरत ही बुनियादी किरदार अदा कर सकती है। अखलाकियात अगर आज बच्चों में नहीं, आज अगर बड़े छोटे की तमीज नहीं, आज अगर मुआशरे में गालम गलोच है, हसद है, कीना है, बुग्ज है, इनाद है, तो इसकी बुनियादी वजह यह कि मां का जो किरदार था, आज मां ने वो किरदार अदा करना छोड़ दिया है। मां पहले हर चीज सिखाती थी और आज भी मां को वही रोल प्ले करने की जरूरत है, मगर याद रखिएगा वो रोल आएगा तब जब खवातीन को तालीम दी जाएगी।
عالمی دنیا میں انقلابات آئے، خواہ وہ چین کا انقلاب ہو، خواہ وہ فرانس کا انقلاب ہو، خواہ وہ دنیا ایران کا انقلاب ہو، الغرض خواہ وہ پاکستان کا انقلاب ہو جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں آیا اور یہ پاکستان وجود میں آیا، یہ تمام عالمی تحریکوں میں، موومنٹس میں خواتین نے بنیادی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بیگم رانا لیاقت علی خان ان کا کردار کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے، بیگم تصدق حسین کا کردار چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا، اور سب سے پھر پہلا اسلامی انقلاب جو مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں رونما ہوا تو تب خواتین نے بنیادی کردار ادا کیا۔ تو کائنات کی ہر تحریک میں، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، خواتین کے کردار کی وجہ سے وہ تحریکیں کامیاب ہوتی رہیں، اور تحریک پاکستان جب آئی تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام 1945-46 کے انتخابات میں خواتین گھر گھر جا کر پمفلٹ دیتی، گھر گھر جا کر قائد کا پیغام پہنچاتی، اور پھر مسلم لیگ نے وہ انتخابات جیتے اور انہی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج خواتین معاشرتی عدم مساوات کا شاہکار کا شکار ہیں، کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج سوسائٹی میں ان کو وہ بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں جو مردوں کو میسر ہیں۔ آج انہیں ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم اور یہ عدم مساوات، لڑکا ہو تو اس کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں، اس کے مقابلے میں لڑکی ہے تو اس کو گورنمنٹ میں داخل کروا دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں آج بھی بدقسمتی سے یہ رسم پائی جاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑے عقیقے کیے جاتے ہیں، بڑی چراغاں کیا جاتا ہے، بڑی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بس یہ رحمت، وہ ٹوٹے سے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں رحمت، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، لیکن اندر سے غمزدہ ہی ہوتے ہیں کہ بیٹی آ گئی ہے۔ آج بھی ہمارے اندر کافرانہ سوچ پائی جاتی ہے۔ تو یہ عدم مساوات تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ عدم مساوات نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خوشی بیٹے کی ہے اسی قدر بیٹی کے لیے بھی ہو۔ جس طرح کھلونے بیٹے کے لیے آتے ہیں اسی طرح بیٹی کے لیے بھی آئیں۔ جس طرح کی تعلیم بیٹے کو دی جاتی ہے اسی طرح کی تعلیم بیٹی کو دی جائے۔ تو یہ عدم مساوات جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہر چیز جو مرد کو ملتی ہے اسی طرح کی پھر خواتین کو بھی ملے گی، اور ان کا کردار۔ اور یاد رکھیے خواتین کے اندر اللہ رب العزت نے بہتر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے مرد، بات تو مزاحیہ سی ہے کہ ایک کلاس کے سارے بوائز مل کر اتنے نمبر نہیں لیتے بورڈ میں جتنے نمبر ایک اکیلی بیٹی لے جاتی ہے، لڑکی لے جاتی ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ ان کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں تو ان پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے، اور اس عدم مساوات کے تصور کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تعلیم و تربیت کے یکساں مواقع انہیں دیے جانے چاہیے، کیوں کہ تعلیم کا اصول مرد اور عورتوں دونوں پر فرض ہے۔ آج ہمارے ملک میں شرح خواندگی لٹریسی ریٹ آلریڈی جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں ان کے مطابق 62% ہے۔ 38% مرد اور عورتیں وہ ہیں جو ابھی پڑھے لکھے ہی نہیں، اور اس 62 میں خواتین کتنے % پڑھی لکھی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جبکہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، تو اس علم اور نور کو پھیلانے کے لیے ہمیں مردوں اور خواتین کو برابر یکساں مواقع دینے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اسلام سب سے بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جب یہ فرما دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، لہذا دونوں کی تعلیم پر توجہ دی جانی چاہیے۔ مغرب میں حقوق نسواں کی گمراہ کن تحریک، یہاں پر دیکھیے گا آج مغرب بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بڑے علمبردار ہیں خواتین کے حقوق کے، ہم بڑے علمبردار ہیں، ہم نے ان کو تعلیم دی، ہم نے ان کو یہ دیا۔ یہ دعویٰ ان کا غلط ہے، اور
दावा दुरुस्त क्या है कि खवातीन को उनके हुकूक और हुकूक के निस्वा और तालीम निस्वा की सबसे पहली खुशखबरी खुतबा हिज्जतुल विदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन के मामले में अल्लाह से डरो, कयामत के दिन तुमसे उनके हुकूक के बारे में सवाल किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम इरशाद फरमाई। आगे चल के मैं उनका जिक्र करता हूं। ये खाका है अभी आपके सामने। इस खाके से मुतल्लिका मवाद, कौन कौन सी आयात वाकयात क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन अभी समझते चले जाएं कि आप जब मजमून लिखेंगे तो किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए किन किन बातों को जिक्र करेंगे। मगरिब आज कहता है कि हमने हुकूक दिए, हमने तालीम दी। याद रखिएगा, मगरिब में औरत के साथ आज भी नारवा सलूक रखा जाता है। ये दूर के ढोल सवाने हम बस सुनते हैं और देखा नहीं है जाके। खवातीन, हाँ वो खवातीन जो उस मुआशरे में मर्द बन जाती हैं, मर्दनुमा बन जाती हैं, उनको हुकूक मिलते हैं, मगर उसके अलावा खवातीन के साथ आज भी जुल्म सितम का जो है वो सलूक रवा रखा गया है। और वहां पर तो निस्वानियत का मुकम्मल खात्मा होता जा रहा है। औरत को औरत उन्होंने रहने ही नहीं दिया। यही वजह है कि सर सैयद अहमद खान, हालांकि सर सैयद अहमद खान जदीद उलूम के बानी हैं और सर सैयद अहमद खान ने बरे सगीर में जदीद तालीम को फरोग दिया और तालीमी इदारे कायम किए, मगर वो भी जदीद तालीम के बानी होकर भी वो औरत की मगरबी और जदीद तालीम के खिलाफ थे, क्योंकि इससे औरत औरत नहीं रहती, औरत मर्दनुमा बन जाती है, उससे निस्वानियत का खात्मा हो जाता है और जो उसका असल किरदार है माशरे के लिए वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। लिहाजा खवातीन को तरजीही बुनियादों पर तालीम देने की जरूरत है। इस मकसद के लिए हमें फौरी इकदामात कायम करना होंगे, तालीमी इदारे बढ़ाना होंगे, औरतों के लिए स्कॉलरशिप, खवातीन बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप में, वज़ाइफ में इजाफा करना होगा, हमें उनके लिए बजट ज्यादा खर्च करना होगा, हमें उनके लिए ऐसे तालीमी इदारे बनाना होंगे जहां पर बेहतर सहूलियात मुयस्सर हों और उनकी तमाम शोबों में जैसे जैसे वो खवातीन तालीम हासिल करने के बाद किसी भी बड़े शोबे में पहुंचे तो उनकी बेहतर हौसला अफजाई की जाए। तो पीछे जो जितनी भी खवातीन मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं, उनके दिल में फिर मजीद जज्बा पैदा होगा और वो बेहतर तरीके से मजीद तालीम हासिल करने की तरफ आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस 20वीं सदी में आकर भी औरत के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा जाता। हालांकि सियासी सरगर्मियां हो, मुआशी सरगर्मियां हो, समाजी सरगर्मियां हो, सकाफती सरगर्मियां हो, बैंकारी की सरगर्मियां हो, सहाफत की सरगर्मियां हो, हर सरगर्मी में खवातीन बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि इस मुआशरे में अरफा करीम पैदा हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान में शनाज लगारी पैदा हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुआशरे में मरियम मुख्तार पैदा हुई और उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। मगर 21वीं सदी आ जाने के बावजूद भी खवातीन के साथ बदसलूकी का रवैया रवा रखा जाता है और आज भी जायदाद में की विरासत में खवातीन से इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। काम की जगहों पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। घर में खामद का रवैया हमेशा खवातीन के साथ नारवा रहता है। मर्दों के बराबर काम करने के बावजूद खवातीन को सैलरी, उजरत कम दी जाती है। यानी एक ही स्कूल, कॉलेज, इदारा हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसमें मर्द भी काम कर रहा हो, वहीं औरत भी कर रही हो, तो मर्द की तरह ज्यादा होगी, औरत की तरह कम होगी। जहेज ना लाने पर ससुराल वालों का तशद्दुद अमेज रवैया, लड़कियों की तालीम के मामले में वालिदैन की तंग नजरी, हुकूक की पामाली, अलगर्ज जुल्म तशद्दुद रवा रखा जाता है। अगरचे पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में तशद्दुद ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2016, पंजाब हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ निस्वा एक्ट 2016 आया और तारीख में पहली मरतबा ये काम हुआ है
کہ اگر کسی بھی عورت پر گھریلو تشدد ہوتا ہے، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی کی جاتی ہے، معاشی عدم مساوات کا شکار کیا جاتا ہے، یا انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، یا سائبر کرائمز یعنی سوشل میڈیا پر انہیں جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تو اس صورت میں خواتین فوری طور پر پنجاب حکومت کے مختلف قائم کردہ دارالامان سینٹرز میں یا ٹول فری نمبر 1043 پر رابطہ کر کے یا پھر اس طریقے سے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتی ہیں. لہذا یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن ابھی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ نفس مضمون لکھ لینے کے بعد آپ پھر خلاصہ کلام اختتامیہ کی طرف آئیں گے، جو تیسرا حصہ ہوتا ہے مضمون کا. اس میں آپ تعلیم نسواں کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت، اس پر لکھیں گے. خواتین کو بہتر تعلیمی مواقع دینے کی ضرورت، اس پر لکھیں گے. اور بتائیں گے کہ تعلیم دیے بغیر، خواتین کو تعلیم دیے بغیر گھر کی زندگی سے لے کر ملک کی زندگی کے معاملات تک کسی معاملے میں ترقی ممکن نہیں ہے اگر تعلیم نسواں پر توجہ نہیں دی جاتی. عزیز طلبہ و طالبات، بڑھتے ہیں کہ جب آپ نفس مضمون یعنی دوسرا حصہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کون کون سی آیات احادیث لکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب جاننے والے نہ جاننے والے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. لہذا جاننے والے مرد بھی ہونے چاہیے اور جاننے والی ہی عورتیں بھی ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. اسی علم کی ضرورت و اہمیت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی اور آگے رسول پاک نے خود دعا سکھائی قل رب زدنی علما، فرما دے اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ دعا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی ضروری مردوں کے لیے ہے اتنی ضروری خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس دعا کو مانگیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں. پس پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، پس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرنے والے ہیں جو علم رکھنے والے. یعنی اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. اور ڈرنے والے صرف مرد ہی نہیں ہو سکتے، عورتیں بھی اسی طریقے سے نیکی اور بڑائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والی ہوں گی. علم حاصل کرنا ہر مرد، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص علم حاصل کرتے کرتے فوت ہو گیا تو وہ شہید ہوا. اور یہ فرمان رسول پاک کا صرف مردوں کے لیے نہیں، جتنا مردوں کے لیے اتنا خواتین کے لیے بھی ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو. اب یہ فرمان صرف مردوں کے لیے نہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت حصول علم کے لیے نکلا اور وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے. انہی فرامین کی روشنی میں اور انہی فرامین کی بنیادی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ حضرت شفاء بنت ادویہ یہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم اور تم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لکھنا پڑھنا سکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز بنا رکھے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہفتے میں ایک دن مقرر فرما رکھا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو پڑھایا کرتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کو سکھایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ یہ فقہ، حدیث اور تفسیر میں ماہر تھیں. حضرت زینب بنت ابو سلمہ اعلیٰ درجے کی فقیہ، عالمہ اور صحابیہ تھیں. حضرت زینب بنت نحیک رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عالمہ تھیں. انہوں نے لمبی عمر پائی اور وہ بازاروں میں جا کر نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے منع کرتی، اور لوگوں کو بے راہ روی پر ان کو کوڑے مارتی تھی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو صحابہ کرام نے پڑھا. تو یہ ضرورت، یہ دیکھیے ہماری تاریخ ہے اور یہ تعلیم ہے. تعلیم نسواں کے حوالے سے مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے.
نپولین کا بھی مشہور قول ہے کہ آپ مجھے تعلیم یافتہ مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ جب آپ یہ شعر لکھیں گے، یہ مضمون لکھیں گے، تو آپ ان اشعار کو بھی لکھیں گے۔ درمیان میں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون، کہ یہ زندگی حسین تب ہوتی ہے جب عورت پڑھی لکھی ہے، عورت تعلیم یافتہ ہے، عورت اچھی ہے۔ بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو بہترین جو تحفہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے دی جائے۔ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے، مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سوار دے۔ لہذا تعلیم نسواں کی ضرورت و اہمیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم لڑکیوں کو تو دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے اکبری کی حماقتیں پڑھا، اور اس کی چھوٹی بہن اکبری پڑھی لکھی نہیں تھی، لہذا کچھ نہ کر سکی اور سب کچھ لٹا بیٹھی، اور نہ اپنی زندگی سنوار سکی نہ آنے والوں کی زندگی سنوار سکی۔ لیکن اس کے برعکس عسکری جو پڑھی لکھی تھی، تعلیم یافتہ تھی، تو پھر کیا تھا، وہ شعور والی بھی تھی اور نسلیں اس نے سوار دی۔ لیکن آج تعلیم دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ تعلیم کیسی دی جائے، کیسی تعلیم دی جائے۔ ہاں، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یاد رکھیے گا، وہ تعلیم نہیں دینی بچیوں کو جس سے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور غلط کاریاں پیدا ہوں۔ آج یونیورسٹیز کا جو حال ہے، کالجز کا جو حال ہے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا مگر سارا معاشرہ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اس رسم کو آسمان سے آ کر فرشتوں نے نہیں روکنا، ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں بہتری پیدا کر کے ان غلط رویوں کو، غلط کاموں کو، غلط مزاج کو روکنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ علم جنم لے جو آنے والی نسلوں کو، ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو۔ ورنہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ پھر وہ علم علم نہیں رہتا، پھر وہ علم موت ہو جاتا ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔ عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا۔ عزیز طلباء و طالبات، ان اشعار، آیات، احادیث، اقوال اور مضمون کے ان تمام خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک بہترین خلاصہ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل لکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔